नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, हमारे द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है ना। उसके संबंध में कुछ क्वेरी आ रही थी कि सर क्लासेस कब से डलना स्टार्ट होंगे, तो मैं सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे ही देता हूं, है ना। तो लेकिन ये अपना क्या है, सीजीपीएससी मेंस कम मेंटोरशिप बैच है। ठीक है, क्या है, सीजीपीएससी मेंस कम मेंटोरशिप। इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। 7 पेपर आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन एक सही गाइडेंस आप लोग को मिलेगा नहीं तो आप ये एग्जाम में थोड़ा बहुत अपने आप को कठिनाई महसूस कर सकते हो देने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या किए हैं, आपको एक डेली टारगेट के बेसिस पे, ठीक है, डेली टारगेट के बेसिस पे सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे कि क्यों आपको मुख्य परीक्षा के लिए योगेंद्र साहू क्लासेस ही ज्वाइन करना है। सबसे पहले अपने कुछ बिंदुओं के आधार पे ये चर्चा कर लेंगे। देखो, सबका टारगेट कुछ ना कुछ यही होता है। जितना अपन मेंटरशिप देखे हैं, जितना अपन गाइडेंस करते हैं बच्चे लोग को, तो सबका यही एक रहता है कि सर एक व्यापम का छोटा मोटा पोस्ट ले लें, उसके बाद में पीएससी का तैयारी करेंगे। तो वही एनर्जी आप किस में लगा रहे हो, व्यापम में लगा रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल भी टाइम लग जा रहा है। ठीक है, अगर वो पूरा इनपुट आपका, पूरा मेहनत आप एक बार सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा में दें तो आपका हर एग्जाम निकलना यहां पे पॉसिबिलिटी लगभग 80% बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब बोल रहे हो सर? देखो, अपने को मेंस में 7 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर पढ़ना है? 7 पेपर। और उन 7 पेपर में आप लोग को पढ़ना क्या रहता है? हिंदी, है ना। किसी भी वनडे एग्जाम में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। सेकंड क्या पढ़ोगे? इंग्लिश प्रश्न पत्र, पहली की बात कर रहा हूं, है ना, आएगा। उसके बाद सीजी लैंग्वेज, ये भी क्या होगा? आएगा। दूसरा प्रश्न पत्र छोड़ दो, उसमें जीएस का आपको ऐसे का सेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। अगर ये ऐसे देखोगे आप लोग तो पिछले 3 वर्षों का प्रश्न पत्र आप उठाओगे तो वहां से करंट अफेयर से ये पूरा ऐसे पूछ रहा है ना। पूरा पूरा जितना भी करंट अफेयर है उस करंट अफेयर सेक्शन से ये आपको पूरा पढ़ रहा है। और करंट अफेयर सेक्शन अपन डेली भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वीकली भी पढ़ा रहे हैं, है ना। लास्ट में जब पेपर रहता है सीजीपीएससी प्री का तो करंट अफेयर का पूरा 1 महीना का सीरीज चलता है हमारा। तो ये आपको तो ऐसे से तो आपको यहां पे बने ही रहना है, बताना ही है। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन। क्या ये आप प्री में वनडे एग्जाम में नहीं पढ़ोगे? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ोगे क्या? ये भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। लगभग आपके मेंस का अगर एक बार तैयारी कर लेते हो, 7 पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो आप लोग, तो व्यापम चाहे सीजीपीएससी प्री दुनिया का नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ का बोल सकते हैं, ना। छत्तीसगढ़ का कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसको आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो योगेंद्र साहू क्लासेस ही क्यों चुनना है, उसका सबसे पहला एक रीजन मैं बता दे रहा हूं। इसको 3 बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, है ना। 3 बिंदुओं के आधार पे। अब क्या है भाई, पहला चीज देखो, पहला चीज यहां पे कंटेंट की क्वालिटी। ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी। यहां पे कंटेंट ऐसा आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम पे बेस्ट होगा, ना कि इधर उधर की फालतू बातें होंगी। जैसे कि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको 4 लाइन पहले देते थे, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें 5 लाइन दे रहे हैं। तो इन 5 लाइनों में आपको 2 नंबर के शब्दों के हिसाब से कैसा कंटेंट लिखना है, कैसा आपको लाइन में सजा करके, हाँ पहले किसी का ये पता है ना, एड्रेस है, फिर उसका पोस्ट ऑफिस है, फिर उसका पिन नंबर है, तब उसका गली नंबर है, और लास्ट में जाकर के उसका फुल एड्रेस होगा। तो कोई एक पर्सन का आपने को डिटेल बताना है तो इन 5 बिंदुओं के आधार पे बताओगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? पहला चीज क्या? कंटेंट। तो आपको कंटेंट पूरा इसी के हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मिलेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर किसी को यहां पे अपने को दूसरा पॉइंट क्या समझना है, किसी भी कोचिंग में जाते हो, है ना, या हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे हम लोग भी यही पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई, कि एक टीचर आते थे, है ना, आपको ऐसे फिलॉसफी का ही ले लेता हूं मैं उदाहरण, है ना। तो टीचर आते थे, आधे के घंटे के क्लास में आपको सीधा सीधा मनुष्य से ईश्वर के स्तर तक ले जाते थे, बताते इतना बहुत कुछ थे,
है ना। सब अपने को समझ में तो आधा आता था, आधा नहीं आता था, मतलब अपने को लिखना क्या है वही पता नहीं है। तो यहां पे आपको दूसरा चीज ज्ञान, ये ज्ञान में किसी भी विषय में आपको पीएचडी नहीं करना है भाई। क्या निकालना है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। एग्जाम में जितना आएगा उसके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये फालतू की इधर उधर की बातें, दुनिया भर का नॉलेज, ये सब के बारे में आपको हाँ जानना है, कॉन्सेप्ट तो बनाना है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताएंगे। लेकिन आपको लिखना क्या है, उस लिखावट में या लेखन शैली में ध्यान दिया जाएगा। किसका, लेखन शैली का। और तीसरा सबसे खास बात क्या है कि आपको लाइन टू लाइन, ये एक महत्वपूर्ण है। किसी भी कोचिंग में जाकर के देखोगे फीस रहता है ना, लगभग 30,000 35,000, लेकिन आके पढ़ा देंगे, बस आके बोर्ड में लिख देंगे, चले जाएंगे। कोई आपको लाइन टू लाइन याद नहीं करवाएगा। वहां पे पेपर आपको देने जाना है, ना कि आपके टीचर को देके जाना है। तो टीचर तो भाई आके पढ़ाएगा अपने हिसाब से, लेकिन याद नहीं करवाते। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, है ना, जैसे अपन पीडीएफ अभी दिखाएंगे, मैं वहां से बताऊंगा। ठीक, चौथा चीज आपको यहाँ पे डेली क्या मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, टारगेट मिलेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा कि आपको इस दिन क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको कंटेंट कहां से देखना है, फिर आपको उसको याद कैसे करना है, कैसे माध्यम से अपन इसको ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करेंगे। कभी मेंस आप ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़े हो, लेकिन इसको अपन क्या करेंगे, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, आके सिर्फ रटो वाला, ऐसा काम नहीं होगा भाई। कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या बताया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या एक रिवॉल्यूशन टाइप के काम करेंगे। कहने का क्या मतलब है, आपको ये सातों के सातों पेपर याद भी आपको मुखाग्र हो जाएगा। जैसे आप मेंस देने जाओगे, उससे 4-5 महीने पहले ही आपका मेंस का पूरा सिलेबस कवर होके मुंह जुबानी याद रहेगा। तो इसका एक तरीका है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड भी अपनाएंगे, दूसरा ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है देखो, तो बेनिफिट आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से टारगेट मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, है ना, तो वो आके पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, खुद के मन से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, है ना, ये सब का कोई यहाँ पे देखो उतना इनपुट नहीं निकलता। तो इनपुट किस में ज्यादा निकलेगा, सबसे ज्यादा डेली मेंस टारगेट के बेसिस पे। अब ये डेली मेंस टारगेट क्या है, ये देखो, है ना। सबसे पहले जैसे देखो अपने पास, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 100 दिन है, तो ये 100 दिन में अपने को करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, इसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा नहीं, तो पूरा इधर उधर भटकते रहोगे, है ना। क्लियर, तो ये 100 दिन में आपका पूरा डिसाइड हो कि डे 1 में अपने को क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर इस डे का रिवीजन कब करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, है ना, इसके लिए सही कंटेंट क्या हो, जिसको अपन पढ़ करके सीधा मेंस के फोटो कॉपी टाइप का उतार दे भाई। मेंस में ज्यादा विश्लेषणात्मक क्वेश्चन नहीं आता, ये यूपीएससी नहीं है भाई कि व्याख्यात्मक तरीके से आपको पूछा जाएगा, इससे कनेक्ट करके इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। मेंस का सीधा आपको आता है तो लिखो, नहीं आता है तो भी लिखो, है ना, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। तो आ रहा है और लिख रहे हो, ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो मेंस पेपर कंप्लीट जब से आप नोटिफिकेशन आता है, उसके पहले कंप्लीट तैयारी, आपको एक एक वर्ड याद रहेगा, लाइन से आपको याद कराया जाएगा, नंबर के हिसाब से याद कराया जाएगा, लेकिन किसके जरिए, डेली बेसिस के टारगेट के जरिए। जैसे ये देखो एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, डे 1, है ना, तो डे 1 में अपने को अपन 3 सब्जेक्ट को लेकर के एक साथ चलेंगे। पहला रहेगा हमारे पास हिंदी, हिंदी आएगा 100 नंबर का भाई। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी को सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के आप यहां से 100 का 100 नंबर निकाल सकते हो, है ना। लगभग 80 से 85 नंबर आपको पाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेली आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, डेली, रोज का रोज कम से कम 2 से 3 पेज आप हिंदी नहीं पढ़ोगे तो हिंदी में नंबर नहीं लाएगा। ठीक है, तो हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, जैसे हम, है ना, सोच रहे हैं कि एकदम तुरंत 1 महीना पढ़ेंगे, 2 महीना पढ़ेंगे, नंबर ले आएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट आप मेंस में मत करना। ठीक है, वहां से लास्ट में इतना प्रेशर हो जाता है, एग्जाम का प्रेशर, कि सब क्विट ही करोगे, छोड़ ही दोगे, है ना।
तो हिंदी का अपन क्या करेंगे, डेली का डेली हिंदी कम से कम 2 पेज तत्सम तद्भव विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द इन सबको 2 पेज डेली का डेली याद करेंगे। इसके बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेंगे, ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप, हाँ इसका तत्सम ये हो सकता है, इसका तद्भव ये हो सकता है ना, आपको लिखना है। वन डे एग्जाम तो है नहीं कि आप क्या करोगे, गोला मारोगे, है ना। तो उसको बताऊंगा मैं, याद कराऊंगा कि कैसे इसको याद करेंगे, तरीका क्या हो सकता है। पहला चीज ये हो गया, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अपने को हिंदी लेकर के चलना है। एक चौथा पेपर जहां से नंबर अच्छा निकलता है, चौथा पेपर में है क्या भाई, साइंस है, ठीक है, और मैथ्स है, बिहेवियर साइंस भी है ना, मतलब टोटल बोल सकते हैं अपन, साइंस है और मैथ्स है। तो डेली अपन हिंदी का क्लास, मैथ्स का क्लास और साइंस का क्लास। मैथ्स में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, यहां से नंबर नहीं कटते। साइंस अगर उसकी विज्ञान की भाषा में लिखोगे तो नंबर आते हैं, इधर उधर फालतू का, हाँ इसीलिए ये तो इसलिए ये सब लिखोगे वहां से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। कचर पचर करोगे यहां से नंबर नहीं मिलेगा। साइंस के लैंग्वेज में लिखोगे नंबर यहां से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो डेली आपको हिंदी का एक क्लास पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे। इससे होगा क्या, लगभग आपके पास 7 से 8 महीने बचे हैं। 7 से 8 महीने में आप अपने आप को इस सब्जेक्ट में इतना महारत हासिल कर लोगे कि आपको एग्जाम जाने से पहले वो फियर नहीं रहेगा, वो डर नहीं रहेगा कि अपने को इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसका सॉलिड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक देखो हिंदी, है ना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। अब देखो इसका कंटेंट भी अपने को चाहिए, है ना। तो कंटेंट वाला सेक्शन देखो, एक पीडीएफ डेमो के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, ठीक। इसको किस कालखंडों में बांटा जाएगा, इसको सारा चीज ये आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको याद ना हो, आपको समझ में ना आए, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास है ना, इसके प्रमुख ग्रंथ किसका है, ग्रंथकार कौन है, इसका पूरा एक लाइन से ही आप देखोगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, सीधा 5 लाइन अभी दे रहा है, 5 लाइन लिख दोगे, और ये पूरा एक एक चीज आपको याद कराऊंगा, है ना। कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ही बता दे रहा हूं, शिव सिंह सेंगर, सेंगर से क्या याद रखेंगे, सिंगर। और सिंगर रोज रोज क्या करते हैं जी, रियाज करते हैं। जब तक वो अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, सोनू निगम इतना बड़ा सिंगर क्यों है, क्योंकि वो डेली क्या करता है, उसका इंटरव्यू भी सुनना, वो क्या करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है। तो रोज क्या करेंगे, सिंगर लोग प्रैक्टिस करेंगे, रियाज करेंगे, है ना। तो इसको आप लोग ट्रिक से भी याद रखोगे, है ना, किसी तरीके से। और फिर इसको आपको लिखना भी पड़ेगा, 2 से 3 बार इसका मैं पढ़ाऊंगा, टेस्ट लूंगा, तो आपको ये पूरा मुखाग्र याद हो जाएगा। और एक बार जिसने मेंस का अच्छे से तैयारी कर लिया, उसका कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं। और वो फिर पीएससी का रुतबा तो जानते हो, है ना, एक अधिकारी का पोस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताने की जरूरत है नहीं। जाते होगे किसी तहसील ऑफिस में, जाते होगे किसी एसडीएम के पास मिलने के लिए, है ना, बहुत सारा पावती लेटर लेकर के जाते होगे कलेक्टर ऑफिस। तो ये सब के बारे में वो अब मोटिवेशन आप लोग जान रहे हो, समझ रहे हो उसके बारे में, है ना। तो एक बार मेंस का अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, है ना, अपन फिर इसको ग्रंथों के आधार पे बांटेंगे। ये पूरा कंटेंट आपको याद कराऊंगा, एक एक चीज। इतिहास का काल विभाजन और नामकरण कैसे कैसे हुआ, चारण काल, ये पूरा पूरा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 4 नंबर के 4 अंक के क्वेश्चन सीधे यहां से आते हैं कि चारण काल के बारे में बताइए, उसका काल विभाजन बताइए, कौन कौन से रीति काल, तुलसीदास, मुगल दरबार, ये सब दुनिया भर का कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये पूरा सीधा देखो, वीर गाथा काल, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का एग्जाम भी देखे होगे तो यहाँ पे देख लेना, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, देखो, ठीक। ये आपका हिंदी का हो गया, एक सब्जेक्ट हिंदी को लेकर के चलना है डेली बेसिस के टारगेट पे। दूसरा देखो किसके आधार पे अपन पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस में भी देखो आपका केमिस्ट्री रहेगा, है ना, 5-5 यूनिट का लगभग है, केमिस्ट्री 5 यूनिट, बायो 5 यूनिट, है ना। तो इसको अपन बाइफरगेट करेंगे। सबसे पहले देखो ये फिर परिवहन के बारे में,
बायो में देखेंगे। परिवहन में देखो दो प्रकार का होगा, एक पौधा वाला है ना, और दूसरा कौन सा होगा, जंतु वाला होगा। तो यहां से तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये परिवहन क्या होता है, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, मेंस में अगर आपको लिखना है तो इन बिंदुओं के आधार पे देखो, जैसे विसरण और परासरण के बारे में लिखिए तो आप सीधा सीधा क्या करना, एक बिंदुओं के आधार पे कंपेयर कर लेना, सीधा सीधा आपको आंसर यहां से देखने को मिलेगा। और जो पेपर चेक करने वाला है उसको भी अट्रैक्टिव यही लगता है कि बिंदुओं के आधार पे आंसर लेखन किया जाए, उत्तर लेखन किया जाए, आंसर राइटिंग किया जाए। तो विसरण एक तरफ लिख दो, परासरण एक तरफ लिख दो। आपको जब डेली क्लासेस होगा तो धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूंगा कि आपको यहाँ से लिखना कैसे है ना, किन बिंदुओं के आधार पे लिखोगे कि वो पेपर चेकर का जो माइंड है वो सीधा इसी के ऊपर क्लिक करे। ठीक है, तो ये पूरा दो चैप्टर अपन लेंगे। पौधों में परिवहन देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम वाहिका, ये सब आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। पूरा इसका एक एक लाइन आपको याद कराऊंगा, ऐसा कोई भी एक लाइन नहीं होगा जो आपको याद ना हो, है ना, समझ में ना आए। ये पूरा चीज देखो, ठीक, यहां से ये पूरा आएगा। फिर देखो मनुष्य में, है ना, पौधे में हो गया, मनुष्य में देखें, इसमें देखेंगे। तो दोनों का परिवहन, पौधों का परिवहन, जंतु का परिवहन, ये पूरा चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। 5 चैप्टर आपको बायो का, केमिस्ट्री का। उसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पे पहले चैप्टर से अपन क्या, गणित स्टार्ट करेंगे, परिमेय संख्या से लेकर के। ठीक है, तो परिमेय संख्या से अपन मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, और हिंदी स्टार्ट करेंगे। क्लासेस आपको राखी के बाद, कितना तारीख को राखी है जी, 9 तारीख को, है ना, 10 तारीख को संडे है शायद, तो 11 तारीख से आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट होंगे इसके। ठीक है, अभी कुछ ऑफर भी चल रहा होगा, आप वेबसाइट पे जाकर के क्या करोगे, चेक कर लेना एक बार। 11 तारीख से आपका ये पूरा क्लासेस चालू हो जा रहा है। और ये याद रखना, ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, है ना, केवल स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं उन 100 बच्चों के लिए ही कुछ ये सीमित रखा गया है फीस को। ठीक है, फीस को ये केवल 100 बच्चों के लिए ही स्टार्टिंग में कुछ रखा गया है, उसके बाद जो है प्राइस सीधा बढ़ जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं वो जल्दी से अगर इनरोल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, आगे के जो 100 बच्चे हैं उनके लिए फीस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करना कि आप लोग ये पहले 100 बच्चों में आओ यहाँ पे। और डेली मेंस टारगेट बेसिस पे देखो, अपन पूरा 4 महीने का, 6 महीने का पूरा शेड्यूल बना चुके हैं। डे 1 में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है ना। दूसरा देखो, डे 2 से अपन हिंदी साहित्य के साथ साथ यहाँ पे विलोम शब्द के 2 पेज, एक साथ पूरा विलोम शब्द कवर करोगे, भूल जाओगे, है ना। 2 पेज पढ़ोगे, सुबह पढ़ लिए 1 पेज, दोपहर में पढ़ लिए 1 पेज, फिर उसको रिवाइज करोगे शाम तक। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा, मुखाग्र याद हो जाएगा डे 2 का। डे 3 में देखो फिर हिंदी साहित्य का विभाजन, है ना, पत्र पत्रिका, विलोम शब्द, ये सब देखेंगे। फिर देखो विलोम शब्द में अगर देखो यहाँ पे कौन सा दिन आ गया, चौथा दिन, तो आप पहले 2 पेज पढ़ चुके हो, फिर 2 पेज पढ़ चुके हो, आप चौथे दिन में 2 पेज पढ़ोगे, वर्तनु शुद्धि 2 पेज। तो ऐसे करते करते अपन पूरा क्या करेंगे, इसको हिंदी को कंप्लीट करेंगे। फिर देखो 5वें दिन से कौन सा स्टार्ट होगा, मैथ्स में परिमेय संख्या पहला यूनिट का तैयार करेंगे। परिमेय संख्या जैसे मेंस में लिखने के लिए आता है, मेंस को लिखेंगे, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, कंटेंट आपको मिलेगा, फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर अब देखो 5 दिन तक आप पढ़ लिए, तो 5 दिन में क्या पढ़े, तो डे 6 में क्या करेंगे, पहले दिन से 5वें दिन तक रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे पूरा आपका बना दिया गया है ना, लगभग 3 महीने 4 महीने तक का ये पूरा डेली टारगेट है। यूनिट 2 अनुपात समानुपात, है ना। केमिस्ट्री में देखो धातु कर्म पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपका क्या होगा, डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा। टारगेट क्या करोगे आप लोग, खुद से पहले कंटेंट देंगे, पढ़ोगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, कंटेंट देने के बाद शाम को उसका लेक्चर लेंगे, और लेक्चर में 1 to 1 क्या होगा, कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, है ना। फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हाँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे तद्भव का हो गया, विलोम का हो गया, वर्तनी का हो गया, है ना। तो इसका क्लास लेंगे, उसके साथ साथ आपको डेली क्या करेंगे, 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पूछेंगे, आप उत्तर देना, वहां से लाइव क्लास होगा डेली, है ना। कई रिकॉर्डिंग भी क्लास होगा अगर नेट कनेक्शन ठीक नहीं रहा तो।
लेकिन ये मान के चलो कि आपका जो मेंस है ना, मेंस के पहले पहले आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। तो पूरा पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और किसके बेसिस पे? डेली टारगेट के बेसिस पे। सबसे मेन ज्यादा जरूरी है मेंटरशिप वाला है। डेली टारगेट आपको मिलेगा, उसको अचीव कर लोगे, बस उतना काम कर लो भाई। 3 महीना आप खुद के दिमाग को ताला लगा करके चाबी को समुद्र में फेंक दो, लेकिन दिमाग को वैसे ही इधर उधर वाला फेंकना है ना भाई। दिमाग खोल के रखना है पढ़ने के लिए, ये सब तो जरूरी है ना। तो इधर उधर की जो फालतू चीजें हैं उसको 3-4 महीना के लिए बंद कर दो। कहीं घूमने नहीं जाना है, अपने को एक सेल में, ऐसे सेल में रखो, है ना, जिसमें क्या करो, सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई हो। ठीक है। तो मेंस का क्लासेस 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। केवल 100 बच्चों के लिए कुछ सीमित ऑफर रखा गया है, अभी राखी स्पेशल, और 15 तारीख का है ना। उसके बाद से फीस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कोशिश करो कि उन 100 बच्चों में आप भी आ जाओ। और 11 तारीख से अपन क्या करते हैं, मिल करके एक मेंस का बहुत ही बढ़िया बैच करते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 11 तारीख में, और डेली बेसिस टारगेट पे फिर आपको यहां से एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं अगली फिर किसी नए विषय को लेकर के, चर्चा को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।